तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संदर्भ में। देखिए, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और उसमें हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि कुछ अनकन्फर्म खबरें इस तरह की आ रही है कि भारत के द्वारा एक अपना परिवहन विमान जो अमेरिका से खरीदा गया C-17 ग्लोबमास्टर था, वो अफगानिस्तान पहुंचा है, वहां पर लैंड हुआ है और कुछ राहत सामग्री अफगानिस्तान के लिए भेजी गई है। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इस समय स्थितियां खराब भी हैं, वहां पर भूकंप वगैरह भी आए जा रहे हैं, तो राहत सामग्री चूंकि भारत अफगानिस्तान को सदैव देता रहा है और इवन अफगानिस्तान ही क्या, दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई विपदा आती है तो भारत राहत सामग्री हर हाल में भिजवाता है। तो संभवतः इसी पर्पस से भारत ने अफगानिस्तान को राहत सामग्री भेजी होगी। हालांकि बाद में इस खबर का कोई भी कंफर्मेशन निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन अब एक और खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, इसमें यह बताया जा रहा है कि भारत ने ऑफिशियली एक और अपने विमान से अफगानिस्तान को राहत सामग्री भेजने के लिए अपना परिवहन विमान अफगानिस्तान भेजा है। यहाँ पर आप रेफरेंस के तौर पर आर्टिकल और अफगानिस्तान गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल ट्वीट भी पढ़ सकते हैं। तो अब ये तो हो गई खबर, लेकिन खबर हमेशा इतनी सी तो नहीं होती, हम सभी जानते हैं। इसके पीछे कई सारे मायने भी हो सकते हैं। तो अब इसी खबर के माध्यम से कई लोगों का ये मानना है कि भारत ने भला एग्जैक्टली इसी समय पर ये राहत सामग्री वगैरह अफगानिस्तान भला क्यों भेजी, जिस समय पाकिस्तान और भारत दोनों ही अपने अपने युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। स्पेशली अगर भारत की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक्सरसाइज त्रिशूल को बहुत बड़े स्केल पर कंडक्ट कर रहा है। एक तो हमारी ट्राई फोर्सेज उसमें हिस्सा ले रही है, दूसरी बात ये बाणगंगा वाले इलाके को कवर करते हुए हो रही है, जिसे सर क्रीक के नाम से आजकल जाना जाता है। तीसरी बात, भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय टेंशंस काफी हाई है और रिसेंटली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्टली एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो कि एक भयंकर युद्ध में बदलते बदलते रह गया। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान काफी ज्यादा आशंकित है कि वो कहीं टू फ्रंट वॉर में ना फंस जाए, एक तरफ से भारत तो दूसरी तरफ से अफगानिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान के कई अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग उनके बड़े बड़े पत्रकार ये बार बार अफगानिस्तान पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इस बात को कह रहे थे कि देखिए, अफगानिस्तान इतना बड़ा एक्शन इसीलिए कर पा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट क्योंकि भारत से इस समय उसकी काफी नजदीकियां हैं और इसी वजह से भारत ने इन्हें वेपन्स प्रोवाइड कराए हैं। इन्हें हथियार, गोला बारूद, इन सब की खेप भारत ने इन्हें प्रॉपर भेजी है। तो वास्तविकता में भारत ने भेजी है, इस बात की तो कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। ना भारत सरकार ने कभी कहा और ना ही अफगानिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा कभी इस बात को कहा गया। लेकिन भारत और अफगानिस्तान के संबंध काफी चूंकि अच्छे हैं, तो इस तरह के स्पेकुलेशन अक्सर लगाए जाते हैं। और अब इसी परिस्थिति के दौरान भारत द्वारा एक और अपने ट्रांसपोर्ट विमान से अफगानिस्तान को दवाइयां वगैरह भेजना, ये पाकिस्तान की नींदें बेवजह उड़ाए बैठा है। भाई क्या भरोसा, वास्तविकता में क्या भारत ने दवाइयां ही भेजी है? इस बात की संतुष्टि तो पाकिस्तानियों को तभी हो सकती है जब वो रैपर खुद ही अपने हाथों से खोले। और ये सब चीजें संभव चुकी नहीं है, तो वो जो कुछ भी मानते हैं उन्हें मानने दिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए भारत अफगानिस्तान की, तो इस समय दोनों देशों के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं, स्पेशली तब जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के विजिट पर आए थे। लगभग सप्ताह भर वो भारत में रहे। इसी बीच खबर निकलकर ये भी आ रही है कि तालिबान ने अपना पहला डिप्लोमेट दिल्ली में अपॉइंट कर दिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, काफी अच्छा संकेत देने वाली है। ये भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को और डीपन करने के लिए एक जरूरी कदम है। निश्चित रूप से अगर इसी तरह की चीजें चलती रही तो भारत जल्द ही अफगानिस्तान की इस तालिबान गवर्नमेंट को जल्द ही रिकॉग्नाइज भी कर देगा एंड ऑफिशियल डिप्लोमेट संबंध दोनों देशों के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? और भारत ने इन दवाइयों के साथ साथ कितने सारे और इंजेक्शन भेजे होंगे, इन सब चीजों का अनुमान आप भी नीचे कॉमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं।